हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी DU SOL में आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए, और साथ ही साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो नॉर्मली आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए आपके जो भी सब्जेक्ट है उनका 50% आपको पास करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा और साथ ही साथ 2-3 एग्जांपल दूंगा, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे कि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, और आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट है? 7 तो आपको क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी 7 होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 14 सब्जेक्ट हो गए, आपके 14 सब्जेक्ट हो गए। तो इनका 50% आपको पास करना पड़ेगा जब आप सेकंड ईयर में जाओगे। ठीक है, अगर आपके 50% सब्जेक्ट पास नहीं है तो आप सेकंड ईयर में नहीं जा सकते हो। इसका मतलब कि आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा सकते हो। अगर आपके दोनों में मिला के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के 50% नहीं बन रहा तो आप सेकंड ईयर में नहीं जा पाओगे। इसको मैं 2-3 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, मार्च में 7 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। सपोज़ आपने सारे एग्ज़ाम किसी भी रीज़न से छोड़ दिया, आपने दिए नहीं, ठीक है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे दोबारा सेकंड सेमेस्टर के, तो उनको आप दे देते हो और पास कर जाते हो, तो आपको क्या है कि थर्ड सेमेस्टर में आप प्रमोट हो जाओगे। इट मीन्स कि आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन जो आपने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जो 7 सब्जेक्ट है, वो आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके साथ ये सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे। इसको दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इट मीन्स कि अभी मार्च में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 7 सब्जेक्ट है, 7 में से सपोज़ आप 4 में पास हो जाते हो और 3 में आपकी बैक आ जाती है। ठीक है, फिर आप सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते हो। सेकंड में भी यही होता है कि आप 4 में पास हो जाते हो और 3 आपके रह जाते हैं। तो आप टोटल कितने सब्जेक्ट में पास हुए? 4 और 4 8 सब्जेक्ट में पास हुए और 6 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई। तो उससे क्या है कि आप थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हो। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आप प्रमोट हो जाओगे। थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में आप प्रमोट हो जाओगे, क्योंकि आपने 50% का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफ़िल कर लिया। क्योंकि 50% का क्राइटेरिया क्या कह रहा था कि हमें 14 में से 7 सब्जेक्ट में एटलीस्ट पास होना है। तो आपने क्या है कि आपके 8 में पास हो गए, तो आप ईज़िली थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। लेकिन जो आपके जो एग्ज़ाम जिनको आप पास नहीं कर पाए हो, जिसमें आपकी बैक आ गई थी, वो आपको नेक्स्ट देने पड़ेंगे। नेक्स्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई बैक आती है तो उसका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक आती है तो उसका एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा। ये इसमें एक प्रोविज़न है। ठीक है, अगर सपोज़ आप 6 सेमेस्टर में हो, ठीक है, 6 सेमेस्टर में बैक आती है तो आपको पूरा 1 साल का वेट करना होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्राइटेरिया है। ये तो थी प्रमोशन की बात कि कब आपका प्रमोशन होगा, कि कब आप सेकंड ईयर में जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर चाहिए होगा पास होने के लिए। तो अभी तक जो SOL में क्या था कि जो आपका असाइनमेंट वगैरह नहीं होते थे, लेकिन ऐसा कहा गया है कि आपके एग्ज़ाम असाइनमेंट होंगे। तो आपको क्या करना होगा कि आपके 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 25 के आपके असाइनमेंट होंगे। तो जो 75 का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से 40% आपको पास होना पड़ेगा। 40% मतलब कि 40% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो 75 का आप 40% निकाल लो, कितना होगा? आई थिंक 30 होगा। तो 30 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो। अगर सपोज़ आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है तो 100 का 40% तो 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको 40% लाने पड़ेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर आप पास होना चाहते हो। ठीक है, आप जब आपकी मार्कशीट आती है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उसमें नंबर नहीं लिखे होंगे, ग्रेडिंग लिखी होगी A B C, जो भी आपका ग्रेड होगा। ठीक है, तो ये था SOL और DU में पासिंग क्राइटेरिया कि आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए 50% चाहिए, 50% पास होना चाहिए आप, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% आपको चाहिए अगर आप पास होना चाहते हो। तो ये था DU SOL में पासिंग क्राइटेरिया। अगर आपका कोई भी डाउट है इसको रिलेटेड
तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और भी ज़्यादा क्लियर बता दूंगा कि किस तरह से आप अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।